इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो हम क्यूब्स किसी भी नंबर का निकालना सीखे हैं उनका एप्लीकेशन कहाँ, मतलब उनका यूज़ कहाँ होगा। क्योंकि हमसे कोई ऐसे तो पूछेगा नहीं ना कि डायरेक्टली कि फाइंड द क्यूब ऑफ दिस नंबर, फाइंड द क्यूब ऑफ दिस नंबर, ये तो बचपन वाली चीज़ें हैं। तो इसमें हम ये देखते हैं कि उसका एप्लीकेशन क्या क्या है। तो एप्लीकेशन ऑफ क्यूब ऑफ अ नंबर, एप्लीकेशन ऑफ क्यूब, कहाँ क्यूब का ज़रूरत पड़ता है। तो सबसे पहला टॉपिक है जहाँ इसका ज़रूरत पड़ता है वो है कंपाउंड इंटरेस्ट में। कंपाउंड इंटरेस्ट क्लास 8th का एक टॉपिक है कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। जब कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ करेंगे तो उसमें एक टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने में फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल्स टू पी इंटू 1+r/100 पे पावर n, जहाँ p जो होता है वो प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल अमाउंट मतलब जो ओरिजिनल अमाउंट है जो मैंने जमा किया, r है रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो भी उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है, और n है टाइम इन ईयर्स। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में n जो है वो टाइम इन ईयर्स होता है। कहने का मतलब है कि अगर 3 साल के लिए हमें कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट निकालना हो, 3 साल के लिए, जो कि 99% क्वेश्चंस में 3 साल का पूछा जाता है, 99.99% क्वेश्चन समझ लो 3 साल का ही निकालना होता है। तो यहाँ पे हम n की जगह 3 रखते हैं। n की जगह 3 रखने पे ये पूरे का यहाँ पे क्यूब हो जाता है अगर n 3 रखा जाए तो यहाँ पे एप्लीकेशन होता है। जैसे एक क्वेश्चन लिखो, इसमें एक क्वेश्चन जैसे मैं कराता हूँ तो मैं एक टाइप कि फाइंड द अमाउंट ऑन ₹10,000 compounded annually at a rate of मान लो कितना लिख दिया जाए, रेट ऑफ मैंने ले लिया 12%, एट अ रेट ऑफ 12% पर एनम फॉर 3 years। कहने का मतलब है कि हमें बोल रहा है कि 10,000 पे 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है, तो 3 साल के बाद अमाउंट कितना होगा। तो अभी अभी हमने क्या पढ़ा है, अमाउंट का फॉर्मूला क्या हो गया, p इंटू 1+r/100 पे पावर n। तो यहाँ मैंने चुपके से लिख लिया कि a इज इक्वल टू p इंटू 1+r/100 पे पावर n, जहाँ हमारा इस क्वेश्चन में p क्या है 10,000 है, r क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि 12% है, और n की वैल्यू कितनी है टाइम यानी 3 years है। तो अब अगर मैं यहाँ अमाउंट निकालने जाऊँ तो हमें क्या पड़ जाएगा, 10,000 p इंटू 1+r कितना है 12/100, देखो तो r/100 पे पावर n जो कि हमारा 3 है। तो अब अमाउंट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 10,000 इंटू 1+, अगर इसको काटना चाहोगे तो सिंप्लीफाई करके ये कितना हो जाएगा, 2 से 6, 2 से 50, फिर 2 से कटेगा 3 बार में और 2 से 25, यानी ये तुम्हारा बन जाएगा कुछ 1,000 इंटू, फिर से थोड़ा सा नीचे करके लिख देता हूँ मैं, दिस विल बिकम 10,000 इंटू 1+3/25 पे पावर 3, यानी ये कितना हो गया 1000 इंटू 25 + 3/25 का क्यूब, यानी 10,000 इंटू 28/25 का क्यूब ना, यानी 28/25 अपॉन 28/25 अपॉन 28/25। ठीक है, तो 25 को कट किया तो 4 बार में चला गया ये 400, फिर से 25 से ये जाएगा 25 से कम 25 और
16 टाइम्स में, तो देखोगे जो हमारा ओवरऑल बचा वो 16 इंटू 28 का क्यूब डिवाइडेड बाई 25 बचा ना, और यही हमारा क्या दे देगा, यही हमारा अमाउंट दे देगा। तो अगर आपको क्यूब निकालना आता है फास्टेस्ट तरीका, तो ये वैल्यू निकालने में आपको बाकी बच्चों से बहुत कम टाइम लगेगा, वरना इसने टफ कैलकुलेशन को करते रह जाओगे, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बताना 28 का क्यूब निकालना, 16 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइडेड बाय 25 करेंगे, दैट विल बी आवर अमाउंट आफ्टर 3 इयर्स। ठीक है, तो ये एक टाइप का क्वेश्चन हो गया जिसमें इसका बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन होता है। दूसरा जो एप्लीकेशन होता है इसका, वो होता है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालने में। जैसे कोई भी क्यूब हमें दिया हुआ है, ध्यान से देखो, हमें एक क्यूब दिया हुआ है, 3 डायमेंशन में मैं बना रहा हूं। एक क्यूब है हमारे पास, ये मैंने बना दिया है क्यूब। अब क्यूब का क्या होगा, लेंथ ऑफ साइड्स दी हुई होगी, क्यू लेंथ ऑफ एजेस दिए हुए होंगे। ये सपोज करो हमने मान लिया ए लेंथ का है, तो ए कहने का मतलब है कि इसकी हाइट भी ए होगी। क्यूब क्या होता है, जिसका लेंथ ब्रेड्थ हाइट सेम हो, तो ये भी ए होगा, और ये लेंथ भी इसकी कितनी हो जाएगी बच्चे, ये भी ए हो जाएगी, ये लेंथ भी ए हो जाएगा। तो इस केस में जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है हमारा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, इस शेप का जो वॉल्यूम होता है वो होता है साइड लेंथ का क्यूब। तो यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चंस में हमें क्यूब और क्यूब रूट्स दोनों के एप्लीकेशंस पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन मैं ट्राई करने के लिए दे रहा हूँ, जैसे फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब whose sides are 22 सेंटीमीटर। तो सीधी सी बात है, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चे, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, साइड का क्यूब, और हमारा साइड कितना है 22 है, तो 20 का क्यूब। अगर ये आपको निकालने आता है शॉर्ट ट्रिक से, तो बाकी बच्चों से आंसर लाने में आपको कम टाइम लगेगा। ठीक है, जो थर्ड एप्लीकेशन होता है ये हमारा था सेकंड एप्लीकेशन। ठीक है, जो थर्ड एप्लीकेशन होता है वो होता है स्फेयर का वॉल्यूम निकालने में। स्फेयर का, जैसे मान लो ये कोई स्फेयर दिया हुआ है हमें, इसका हमें वॉल्यूम निकालना है। एक मिनट, ये हमारे पास एक स्फेयर दिया हुआ है, मैंने थोड़ा सा इसको 3D लुक देने की कोशिश की है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, एक स्फेयर है। इस स्फेयर को हमें बताना है कि इसका वॉल्यूम, अगर पूछा जाए कि इसका वॉल्यूम कितना होगा, तो वहाँ पे क्यूब की ज़रूरत पड़ती है। क्यों, क्योंकि अगर मान लिया इस स्फेयर का जो रेडियस है, सपोज करो ये जो रेडियस है वो है आर, कैपिटल आर ले लो, रेडियस जो है वो कैपिटल आर है। रेडियस किसको बोलते हैं, सेंटर से सरफेस का डिस्टेंस। ये पॉइंट अगर ओ है, ये पॉइंट अगर पी है, तो जो ओपी है हमारा, ओपी वही होता है रेडियस। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर जो होता है बच्चे, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, जहां आर जो होता है रेडियस ऑफ स्फेयर होता है, और पाई का पता ही है वैल्यू 22/7 होता है। अप्रॉक्स वैल्यू पाई की 22/7 होती है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे जैसे ही रेडियस हमें दिया रहेगा तो हमें उसका क्यूब निकालने का ज़रूरत पड़ेगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस में भी एप्लीकेशंस होता है। एक क्वेश्चन लिखो, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फेयर whose रेडियस इज 17 सेंटीमीटर। तो बच्चे क्या करोगे, वॉल्यूम हम लिखेंगे ना, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब।
यानी 4/3 इंटू पाई की जगह पे 22/7 और आर क्यूब मतलब 17 का क्यूब, क्योंकि आर की वैल्यू 17 है। अब फिर से ये कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अगर आपको इसका ट्रिक पता है तो बाकी बच्चों से कंपैरेटिवली बहुत फास्ट निकालोगे और इसका जो भी वैल्यू होगा वो आपका आंसर फटाफट आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस में क्यूब का एप्लीकेशन होता है, मतलब हम लोग क्यूब को यूज करते हैं। ठीक है, बस यही 3 मेजर एप्लीकेशंस हैं इनके।